भगवान की कृपा से एक बालक का जन्म हुआ है। सुना हुआ तो सुनने में लगता है कि भगवान की कृपा का जन्म में अनुभव किया जा रहा है। थोड़ा बेटा बड़ा होए, आज उसकी 5वीं सालगिरह होए, पूछो क्या हो रहा है आज ये ढोलक क्यों, तो कहेगा अरे भगवान की कृपा से वही बेटा अब 5 साल का हो गया, 5वीं साल। देखो यहाँ भी कृपा दिख रही है। अब जरा सावधान हो ना, अब मैं जो प्रश्न करने जा रहा हूं, जो बात कहने जा रहे हैं वो कोई नहीं कहता, कहने वाला निकाल दिया जाए घर से। ईश्वर न करे वही बच्चा जिसका जन्म हुआ था, जो बड़ा हुआ था, और उस किसी घटना में वही बेटा मर गया। अब सब लोग रो रहे हैं। वही व्यक्ति आया, उसने पूछा क्या हो गया, तो जिस बेटे के जन्म में परमात्मा की करुणा की उद्घोषणा लोग कर रहे थे, जिसके बड़े होने में परमात्मा की करुणा की बात कर रहे थे, ईमानदारी से बताओ कोई है समाज में ऐसा माई का लाल जो ये कह दे कि जो बेटा भगवान की कृपा से पैदा हुआ था, जो बेटा भगवान की कृपा से इतना बड़ा हुआ था, आज भगवान की कृपा से वह मर गया? है हिम्मत किसी के कहने की? सवाल मेरा है ना, क्यों नहीं? जब कथा कह रही तीनों का कारण वही है, जन्म का भी वही, पालन का भी वही, भरण का भी, काम एक ही आदमी का है, तो फिर 2 जगह हम ईश्वर की कृपा मानते हैं, तीसरी जगह क्यों नहीं मानते? उसका कारण समझ लो। इसलिए नहीं मानते कि हम ये समझते हैं कि ये ईश्वर का काम है ही नहीं, ये किसी दूसरे बदमाश और खतरनाक आदमी का काम है, ईश्वर का नहीं। ईश्वर मारे नहीं सकता। अच्छा चलो एक बात समझो, यदि ईश्वर संहार ना करे, ईश्वर ना मारे, कुछ संतों ने, सुनना जरा ध्यान से, कुछ संतों ने मीटिंग करी और उन्होंने कहा चलो भगवान के पास चलते हैं और यार भगवान से ये कहते हैं कि सब करो, लेकिन ये मारने वाला काम बंद कर दो, क्योंकि इसमें आपको इतनी गालियां मिलती हैं, इतनी ईश्वर की निंदा होती है, ये काम बंद कर, ये काम बहुत गंदा है। कुछ महात्मा लोग भगवान के पास गए और उन्होंने कहा महाराज जन्म में तो आपकी बड़ी प्रशंसा होती है, पालन में भी बड़ी प्रशंसा होती है, लेकिन जब कोई मरता है तो आपको ऐसी ऐसी गालियां लोग देते हैं, आपको कहते हैं ईश्वर बड़ा निर्दयी है, बड़ा निष्ठुर है। आपको ये तो, ये आपके लिए कहना तो गाली ही है। ईश्वर को कोई निष्ठुर और निर्दयी कहे तो क्या उसके लिए गाली नहीं है? तो ये गालियां आपको मिलती हैं, इसलिए इसको काम बंद कर दीजिए, मानना बंद। अब जरा मैं आपसे एक कल्पना करा रहा हूं, ये है नहीं, केवल कल्पना करा रहा हूं। यदि ईश्वर ने आज के 1 लाख वर्ष, ज्यादा नहीं, केवल 1 लाख वर्ष पहले संतों की, देवताओं की बात मानकर ईश्वर ने मारना बंद कर दिया होता, कल्पना करा रहा हूं, ईश्वर ने स्टॉप कर दिया होगा, मरेगा कोई नहीं, बटन बंद, पैदा होंगे, बड़े होंगे, लेकिन मृत्यु वाली बटन स्विच ऑफ, कोई नहीं मरेगा। 1 लाख साल पहले बंद हो गया होगा, मरना होता, कल्पना करो। अब आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूं, 1 लाख साल पहले कोई मरा न होता आज तक, तो आपके घर में कितने बूढ़े होते, जरा कल्पना करो। 1 लाख से जो बाद में जितने बूढ़े होते, कोई मरा ही ना होता, पैदा तो होते रहते, मरता कोई नहीं, कितने बूढ़े होते घर में, और उनके लिए कितने कमरे बने होते, और फिर हर कमरे में एक बूढ़ा और उसकी पत्नी बुढ़िया बैठी होती, बड़ा बड़ा चेहरा लिए, और जब आपके घर में कोई आता, जैसे हम आते, अब आप ले जाते, चलिए आपको मैं अपने पूर्वजों से परिचय कराता, फिर उन कमरों के सामने ले जाते और पहला कमरा खोलते, ये है मेरे बाबा के बाबा के बाबा के, और ये के कहाँ रुकता, इसका कोई ठिकाने नहीं। और जब मैं बूढ़े से पूछता ठीक हो, तो वो बूढ़ा बोलता कहाँ से आए हो? कानपुर से आए। वहाँ कोई मरने की दवा नहीं मिलती क्या? अगली बार आना तो थोड़ी मरने की दवा लेते आना, मैं तो 1 लाख साल का हूँ, मरना चाहता हूँ, मरते ही नहीं हूँ, कोई दवाई नहीं मिलती, कोई मरने की दवा नहीं खिलाता। बोलो यही बोलना होता कि नहीं बोलना होता?
हर